Assalamu alaikum students, I am Aisha Siddiqa and today we will discuss molecule, ion and molecular ion. What is molecule? Molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. Clear? The smallest particle of a pure substance which can exist independently. अब हम देखते हैं कि pure substance क्या होता है. तो matter दो types का होता है, pure substance and second one is mixture. ठीक है, टू टाइप्स होती हैं मैटर की, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसके तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. ठीक है, प्योर सब्सटेंस इज द टाइप ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, केमिकल. क्लियर? अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. क्लियर? अच्छा जी, प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल है हमारे पास वाटर, NaCl. क्लियर? अच्छा, अब अगर हम वाटर को देखें तो वाटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब H2O ही हैं और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. सही है, वाटर के अंदर और कोई चीज़ मौजूद नहीं होती. ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर NaCl भी मौजूद है या इसके अंदर सॉल्ट्स भी मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, ऐसा नहीं है. वाटर के अंदर सिर्फ H2O के पार्टिकल्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. ठीक है, इस तरह से हम NaCl की एग्जाम्पल लें, टेबल साल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ NaCl ही के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसका जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो NaCl ही है, इसके अंदर और कोई चीज़ मौजूद नहीं होती. तो ये एक प्योर सब्सटेंस की एग्जांपल है. वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, NaCl भी प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, बट अगर हम मिक्सचर देखें तो शुगर सोल्यूशन जो हम बनाते हैं, ठीक है, अगर हम शुगर सोल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं तो शुगर सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, H2O प्लस शुगर. ठीक है, वाटर होता है और साथ में इसके शुगर होती है. अब देखें तो वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, शुगर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. ठीक है, C6H12O6 अगर इनकी कंपोजिशन देखें वो भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. इनको मिक्स करके हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है और सोल्यूशन क्या है? हमारा मिक्सचर है. इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस. क्लियर? इसके अलावा आप सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जाम्पल ले लें. ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं ये भी क्या है? मिक्सचर है. इनके अंदर भी वाटर, शुगर और बाकी चीज़ें मिक्स हुई होती हैं. ठीक है, गैसेस वगैरह का ये मिक्सचर होता है. तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिक्सचर ही की एग्जांपल है. सिमिलरली आप मिल्क की एग्जांपल ले लें, मिल्क भी मिक्सचर है. इसके अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है. ठीक है, तो ये सब भी क्या है? मिक्सचर है. हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर मिल्क के अंदर वाटर है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, शुगर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोटीन्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, तो जो चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. ऐसा नहीं होता कि उन सब की प्रॉपर्टीज सेम हो जाए. सही है, तो प्योर सब्सटेंस क्या क्या होता है? जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और मिक्सचर के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. ठीक है, ये तो दो टाइप्स होगी मैटर की. प्योर सब्सटेंस की भी टू टाइप्स होती हैं. नंबर वन इज एलिमेंट एंड नंबर टू इज कंपाउंड. ठीक है, प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट पढ़ा था. क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सेम एटम्स, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स. ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसको हम एलिमेंट कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको इस तरह से एक एग्जांपल से समझाया था कि जैसा हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये क्या है? एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और एटम इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये क्या है? एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है. ठीक है, तो और ऑक्सीजन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑक्सीजन एलिमेंट का. अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट क्या होता है? सिमिलर टाइप्स की कलेक्शन, बट इनके अंदर कोई इंटरेक्शन मौजूद नहीं होती, कोई इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती. ये जस्ट एक कलेक्शन है सेम टाइप्स ऑफ एटम्स की. कंपाउंड भी
यही होता है, इसके अंदर भी एटम्स ही का कलेक्शन होता है, बट उन एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, वो एटम्स जो हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हुए होते हैं। ठीक है, बट कंपाउंड के केस में क्या होता है, कंपाउंड भी कलेक्शन ऑफ एटम्स ही है, बट उन एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, और वो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। कंपाउंड भी टू टाइप्स का होता है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, अगर एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होगी तो कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं NaCl की एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो NaCl की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो ये जो आयोनिक बॉन्डिंग जिनके दरमियान मौजूद होती है ना एटम्स को, उनको हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम कंपाउंड, इसको हम जो है वो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है, एक फार्मूला यूनिट है, और इन फार्मूला यूनिट्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर बॉक्स है और इसके अंदर जस्ट NaCl मौजूद है, ठीक है, NaCl की कलेक्शन है, तो ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ वाटर, H2O। सही है, एक ऑक्सीजन एटम जो है ये दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग किए हुए है। ठीक है, क्या किए हुए है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल की कलेक्शन को मैं क्या कहूँगी, एक कोवेलेंट कंपाउंड। अब मेरे पास अगर एक स्क्वायर बॉक्स है और उसके अंदर जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड, और इसका जो स्मॉलर यूनिट है इसको मैं क्या कहूँगी, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अच्छा, अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मैं H2O की बात करूं तो ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्या होगा, इसको मैं क्या कहूँगी, वाटर मॉलिक्यूल। बट अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर ले लूँ, सपोज ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, तो ये क्या होगा, कंपाउंड। क्लियर, ये क्या होगा, कंपाउंड। बट अगर मैं एक H2O की बात करूंगी तो ये मॉलिक्यूल होगा। क्लियर, समझ आ गई अब। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट इज अ स्मॉलेस्ट, ये फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्म, और NaCl क्या है, फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सही है, बट हम इसको जो है वो फर्दर एलाबोरेट करने के लिए हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आप समझ आ गई आपको डेफिनेशन की, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हमने क्या पढ़ा कि मैटर टू टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, और मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस फर्दर टू टाइप्स का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। और कंपाउंड फर्दर टू टाइप्स का होता है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग होती है, और कोवेलेंट कंपाउंड के एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक H2O की बात करूंगी तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, बट अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर की बात करूंगी तो इट इज़ अ कंपाउंड। क्लियर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूल बनता कैसे। ठीक है, हाउ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो मॉलिक्यूल बनता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो फिर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स आपस में अगर बॉन्ड बना लेंगे और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, अगर इनके दरमियान कोवेलेंट इंटरेक्शन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन इसके साथ कोलाइड करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये क्या बन जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास है क्लोरीन एटम,
ठीक है। तो क्लोरीन एटम जब अपने जैसे किसी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ आ गई। सिमिलरली आपके पास कार्बन की एग्जांपल है। कार्बन जो है ये दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, जब दो ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सही। इसी तरह से CH4 है हमारे पास। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है। अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर। इस तरह से फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल की। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो जब ये एक सिंगल एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन एक सिंगल एटम है, तो इसका साइज़ ऑब्वियसली कम होगा। जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, तो अब इसका जो है वो साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो हमेशा एटम के साइज़ से ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर वो अपने जैसे एटम्स के साथ मिल रहा है तब भी उसका साइज़ ज़्यादा है, अगर वो डिफरेंट एटम्स के साथ मिल रहा है तब भी उसका साइज़ ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन सिंगल एटम है या ऑक्सीजन सिंगल एटम है, हाइड्रोजन सिंगल एटम्स हैं, तो इनके साइजेस ऑब्वियसली कम होंगे। बट जब ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना देंगे तो इनके साइजेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब किसी भी मॉलिक्यूल का साइज़ कितना बड़ा होगा एटम से, वो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है। सही है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल की टाइप्स। मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, and on the basis of types of atoms। क्लियर। इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, उसको उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी के बेस पे हम मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। ठीक है। और टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे हम इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। क्लियर। अच्छा जी, मोनो एटॉमिक का मतलब द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, उसको हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक, सिंगल। मोनो मतलब सिंगल। तो अगर कोई मॉलिक्यूल सिंगल एटम पे कंसिस्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। और इसके एग्जांपल कौन कौन सी है, नोबल गैसेस, जिनमें हीलियम आ जाता है, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह। ठीक है। जो नोबल गैसेस हैं ये ओनली सिंगल एटम पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम्स मौजूद हों। ठीक है। जो मॉलिक्यूल 2 एटम्स पे कंसिस्ट करता है उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि H2, Cl2, ठीक है, CO। आगे समझ, इनको हम डाई एटॉमिक कहते हैं। देन ट्राई एटॉमिक का क्या मतलब है, ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। एंड पॉली एटॉमिक का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर ज़्यादा एटम्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो, उनको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी, जैसे कि H2SO4, NH3, सही है, C6H12O6। क्लियर। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे हम किस तरह से मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट। क्लियर। हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड होमो मीन सेम। क्लियर। तो होमो एटॉमिक का क्या मतलब होगा, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करे उसको हम होमो मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, होमो मॉलिक्यूल। जैसे कि, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हों हम उसको होमो एटॉमिक ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। जिसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हों, जैसा कि H2, Cl2, S8। अब देखिए इसके अंदर 8 एटम्स हैं टोटल, बट
ये एक होमो एटॉमिक है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सल्फर पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा O3, सही है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। O2 भी इसी में आ जाएगा, क्लियर। हेट्रोएटॉमिक का क्या मतलब है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करे मॉलिक्यूल, उसको हम हेट्रोएटॉमिक कहेंगे। जैसे कि CO, CO2, H2O, ठीक है, HBr, इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। अच्छा जी, जो एटम्स के साइजेस है ना, ये डिपेंड करते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाले अगर हम इनकी एग्जांपल लेते हैं, H2Cl2, वाटर, H2SO4, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत ही कम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। बट अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स में अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर 10,000 एटम्स मौजूद हैं। कितने एटम्स हैं, 10,000 एटम्स। और ये क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, बहुत बड़ा साइज होता है इसका, सही है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतना ही मॉलिक्यूल का साइज भी ज़्यादा होगा, सही है। जिसके अंदर कम नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, और जिनके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं हम उनको जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। जी, आयन क्या होते हैं, species having charge on it, ठीक है। स्पीशीज के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा एटम्स के ऊपर तो हम उनको आयन कहेंगे, ठीक है। आयन्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, क्लियर। पॉजिटिव आयन्स को हम केटाइंस भी कहते हैं और नेगेटिव आयन्स को हम एनाइंस कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो आयंस बनेंगे, ठीक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लूँ तो इसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स होते हैं 0 और प्रोटॉन 1, और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, सही है, न्यूट्रल एटम है। और इसको मैं एच लिखूंगी। बट अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाए, अगर मैं इसको एनर्जी दूँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एच पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये एच पॉजिटिव आयन बन जाएगा, सही। और इसको हम केटाइंस कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस। Formation of cations या formation of positive ions is an endothermic process, clear। और अगर यहीं पे अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है तो एनर्जी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर गेन करेगा तो ये क्या बना देगा, हाइड्राइड आयन बना देगा। क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन तो 1 ही है बट इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्राइड आयन, सही है। कोई भी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है, और कोई भी न्यूट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जब नेगेटिव आयन बना है, जब एनाइन बना है, तो उस टाइम एनर्जी रिलीज हुई है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर हो गया। केटाइंस जो है ये ज़्यादातर मेटल्स बनाती हैं, ठीक है। मेटल एटम्स फॉर्म केटाइंस, फॉर्म केटाइंस। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एनाइंस। नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस, क्लियर। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कि K+, Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम आइंस, आयरन है, सही है। तो ये सारे क्या बनाते हैं, केटाइंस। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ये एनाइंस बनाती हैं, जैसे कि क्लोराइड आइंस है, बोरोमाइड, फ्लोराइड, ऑक्सीजन आइन है, ठीक है, सल्फाइड है। तो ये क्या बनाते हैं,
एनाइंस। सही है। अच्छा जी, ये तो थे सिंगल एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, जैसे कि OH नेगेटिव है, SO4-2 है, कार्बोनेट आइन है, CO3-2। तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है और ये भी आइंस बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह के आइंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं उसमें एनाइनिक आइंस ज़्यादा अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। सही है, एग्जिस्ट अबंडेंटली। जबकि जो कैटाइनिक आइंस होते हैं वो अबंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट रेयरली। सही है। यानी ऐसे आइंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं और पॉजिटिव आइंस हैं वो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल नेगेटिव आइंस अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन। सही है। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन की असल में फॉर्मेशन कैसे होती है, जब किसी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है, जैसे कि एक्सरेज हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ठीक है, या फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इनको अगर फॉल करवाया जाए मॉलिक्यूल पे गैसियस स्टेट में तो उधर से क्या करें, तो ये रेडिएशंस क्या करेंगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगी और पॉजिटिव आयंस बना देंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल की हुई है, ठीक है। गैस जो वो असल में मालिक्यूल से होते हैं ना, जैसे हीलियम गैस कोई मैं फिल कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ये समझ लें कि ये हीलियम गैस है, ठीक है। हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे इसके लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, और इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है किसी बैटरी के साथ, ठीक है। और यहाँ से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करवा रही हूँ। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इन मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगी, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से एमिट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये जो गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीलियम पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस बना देगी, यानी कि कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बना देगी। सही है। और एग्जांपल्स हैं हमारे पास CH4+, CO+, N2+, नाइट्रोजन गैस के पॉजिटिव आयंस बने हुए, ठीक है। तो इस तरह से जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस एग्जिस्ट अबंडेंटली। क्लियर। पीछे हमने क्या कहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जो ग्रुप ऑफ एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं उनमें पॉजिटिव आयंस रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, बट पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन ही ऐसी होती है कि इनके ऊपर रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से एमिट करवाया जाता है, तो पीछे ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस ही बचेंगे, ठीक है। जबकि इस केस में यानी मॉलिक्यूलर आयन के केस में जो नेगेटिव आयंस हैं वो रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस एग्जिस्ट रेयरली। क्लियर हो गया। तो ये था आज का लेक्चर।